नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को खनन माफियाओं से बचाने के लिए एनएसयूआई ने राजधानी जयपुर में जोरदार आंदोलन किया। जालूपुरा से जिला कलेक्ट्रेट तक निकाले गए इस पैदल मार्च में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ सहित हजारों की संख्या में छात्र और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पूरे मार्च के दौरान अरावली बचाओ और अवैध खनन बंद करो जैसे नारों से माहौल भी गूंजता रहा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हजारों साल पुराने अरावली पर्वतमाला को संरक्षित करने की बजाय सरकार उसे खतरे की ओर धकेल रही है। पायलट ने सवाल उठाया कि जब अरावली में अवैध खनन पर रोक का दावा किया जा रहा है तो आज भी सैकड़ों स्थानों पर खनन किसके आदेश और दबाव में चल रहा है। राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में अब वीर बाल दिवस से जुड़ी प्रेरक गाथा भी शामिल की जाएगी। इस अध्याय में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे फतेह सिंह और जोराबाट सिंह की शहादत का विवरण होगा। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने बताया कि बहुत कम उम्र में इन बच्चों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किए जाने के बाद अब इस त्याग और साहस को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। राजस्थान में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम केंद्र जयपुर में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर चलने की आशंका भी जताई जा रही है। इसे देखते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान की 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के कारण आमजन को विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहे। उत्तर दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम के समय सर्दी का असर और भी तेज हो गया है। ग्रामीण इलाकों में पाला जमना भी शुरू हो गया है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में बीते 2 दिनों के दौरान तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर देश भर में चल रही राजनीतिक बहस पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक कड़ा बयान देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। दरअसल बीकानेर दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया और अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का प्रेस नोट जारी होने के बाद इस नॉन इशू को इशू बनाने वालों के जिम्मे की हवा निकल गई है। यहां तक कि शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना चुटकी लेते हुए कहा कि तथ्य सामने आने के बाद विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली को लेकर सरकार की नीति पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप है और किसी भी तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश को जनता अब सब समझ चुकी है। राजधानी जयपुर से सटे चोमू में शुक्रवार तड़के अचानक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। बस स्टैंड क्षेत्र में मस्जिद के पास सड़क किनारे पड़े पुराने पत्थरों को हटाने और वहां रेलिंग लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उग्र भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव भी कर दिया, जिसमें करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम चोमू की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने से जुड़ा हुआ था। बस स्टैंड इलाके में मस्जिद के पास सड़क किनारे पिछले करीब 45 वर्षों से बड़े पत्थर रखे हुए थे। इन पत्थरों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती थी और आम लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने के मामले में लालसोट विधायक रामविलास मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की टीम वीसीआर भरने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली कर रही थी। यहां तक कि विधायक ने कहा कि लोगों ने कर्मचारियों को घेर कर बैठा रखा था और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसे में उन्होंने हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया। दरअसल 19 दिसंबर को सिसोदिया गांव में वीसीआर भरने के नाम पर अवैध वसूली का मामला लगातार गरमाया हुआ था। ग्रामीणों ने विजिलेंस टीम को घेर लिया था। कर्मचारियों को काफी देर तक वहीं बिठाए रखा। सूचना मिलने पर विधायक रामविलास मीणा मौके पर पहुंचे। इसी दौरान उनका एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि इस तरह
बीसीआर भरने वाले आए तो उन्हें पकड़कर पेट से बांध दो, गाड़ी के पहियों की हवा निकाल दो और उन्हें फोन करो, वे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। टोंक जिले के निबाई कस्बे में झिलाई रोड स्थित इंडस्ट्रीज एरिया के बाहर SS 117 पर निर्मित रेलवे ओवर ब्रिज का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। करीब 46.29 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी एवं निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा ने किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, उपखंड अधिकारी प्रीति मीना, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, राम अवतार लांगड़ी सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। नागौर के मेड़ता रोड थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने स्मैक तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपियों के कब्जे से 101 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल की जा रही वेन्यू कार को भी जब्त कर लिया गया है। मेड़ता रोड थाना अधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए क्षेत्र में लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और एक संदिग्ध वेन्यू कार रेन की ओर से मेड़ता रोड की तरफ आ रही थी, जिसमें अवैध मादक पदार्थ होने की आशंका भी जताई गई थी। 12 देश भर में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी और उनके संवैधानिक अधिकारों पर बढ़ते हमलों के विरोध में 12 शहर की जागरूक महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने प्रशासन का ध्यान मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर मुद्दों की ओर आकृष्ट कराया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि हाल ही के दिनों में सार्वजनिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों और कार्यक्रम स्थलों को हिजाब को लेकर मुस्लिम महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि यह अन्याय भी है। बांसवाड़ा में एक दर्दनाक और दहशत फैलाने वाली घटना सामने आई है, जब नशे में धुत एक ट्रैक्टर चालक करीब 15 मिनट तक सड़कों पर मौत बनकर दौड़ता रहा। इस दौरान उसने कई वाहनों को टक्कर मारी और राह चलते लोगों की जान खतरे में डाल दी। घटना दोपहर की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में पूरी तरह से बेकाबू था। सबसे पहले उसने सड़क पर जा रहे एक स्कूटी सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सड़क पर जा गिरे और कुछ पल के लिए उनकी सांसें भी अटक गईं। हालांकि सौभाग्य से वे ट्रैक्टर के नीचे आने से बच गए और उनकी जान भी बच गई। इसके बाद भी ट्रैक्टर नहीं रुका। चालक ने आगे बढ़ते हुए 3 खड़ी बाइकों को रौंद दिया और फिर एक दुकान में जा घुसा। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रैक्टर को रोकने और चालक को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन चालक और तेज गति से ट्रैक्टर भगाने लगा। इसी दौरान सड़क किनारे जा रहे एक साइकिल सवार मासूम को भी ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया। हालांकि बच्चा किसी तरह सुरक्षित बच गया, लेकिन उसकी साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।